उसी चीज को दिखाएंगे कि पैकेज कैसे हमारा क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड पैकेज। तो दीज आर दी पैकेजेस दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर्स। यूजर डिफाइंड पैकेज जो होगा वो यूजर्स के थ्रू बनेगा। जिस तरह से आप फंक्शंस बनाते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता है, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे। और प्री डिफाइंड जो पहले से पैकेज है जिसको आप यूज करते थे, तो आप लिखते थे import java डॉट io डॉट बफर रीडर का यूज किए हैं, जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज किया आपने, जावा डॉट आईओ डॉट आईओ एक्सेप्शंस का यूज किया। तो बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड आईओ एक्सेप्शन क्या है, वो क्लास है। किसके अंदर बना हुआ है, तो जावा के अंदर, जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर। तो जावा हमारा जो हो गया वो एज ए पैकेज का नाम, एंड डॉट आईओ जो लिखते हैं वो सब पैकेज का नाम है। पैकेज के अंदर दूसरा फिर से सब पैकेज। तो इसी तरह से हम लोग खुद का अपना एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, और उस पैकेज को हम लोग अपने प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उस प्रोग्राम में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या बुला सकते हैं, यानी अपने प्रोग्राम में उसको हम लोग ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जनरल जिस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल एक एग्जांपल हम लोग देखे होंगे, को याद होगा कि हमने एक पैकेज क्रिएट किया था। यहाँ पे देखते हैं एक पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज माई क्लास माई क्लास। चलिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल यहाँ से देख रहे हैं। एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, पैकेज का नाम रखा है हमने माई पैक। ठीक है, पैकेज एज ए कीवर्ड है, तो आपको सबसे पहले पैकेज एंड देन जो आपको पैकेज का नाम रखना है उसका नाम, तो हमने माई पैक रखा। इसके अंदर में एक क्लास लिखा जिसका नाम रखा है आपने सिंपल। ठीक है, और वेलकम टू पैकेज। तो इस प्रोग्राम्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट कर लेना है। इसको हम लोग नोटपैड पे लिख लेते हैं। सबसे पहला एक छोटा सा हम लोग नोटपैड खोला, और उस नोटपैड में हम लोग इस पैकेज को टाइप कर लिए और इसको हम सेव करेंगे। अब सेव जो करोगे तो कैसे सेव करोगे, तो सेव हमारा करने के लिए हमारा जो ये क्या नाम है यहाँ पे देखिए, तो क्लास का सिंपल ना। तो हम जब इसको सेव करेंगे तो सिंपल डॉट जावा के नाम से ही सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इस पैकेज को आप रखोगे, यानी इस पैकेज को कहाँ पे आप रखोगे, या इस पैकेज को जो हम बना रहे हैं माई पैक नाम का जो पैकेज बनाया, इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी ड्राइव में भी हम लोग आते हैं, देखते हैं किसी भी ड्राइव में हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के ड्राइव होंगे, दिस पीसी के अंदर में आइएगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, आपके पास जितना भी आपने बनाया होगा उस हिसाब से होगा। हम सपोज मान लीजिए ये जी नाम का ड्राइव है, इसको ओपन किया, और यहाँ पे देखिए जावा नाम का कुछ है नहीं, अभी एक है यहाँ पे देखिए जावा नाम का है, ये ऑलरेडी जावा नाम का है ना, यहाँ पे बहुत सारा इसके अंदर में है। अब इस जावा नाम के अंदर में फिर से एक जावा है, तो ये सब सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर का जितना सारा प्रोग्राम था वो अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं फोल्डर, या इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्टरी। तो कहता है पैकेज में कि जिस नाम से आप पैकेज बना रहे हैं उसी नाम का एक डायरेक्टरी बनना चाहिए। तो आपको कल बताए थे डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग cmd कमांड के थ्रू भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, जी ड्राइव में। ठीक है, आप देखिए पहले हम लोग जी ड्राइव पे आ जाते हैं, जी ड्राइव। अब यहाँ पे cd जावा कीजिए, तो ये आप जावा के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आप dir करते हैं तो देखिए इतना सारा दिख रहा है, डायरेक्टरी के आगे dir लिखा रहेगा, एक डायरेक्टरी आपका जावा है इसके अंदर, बाकी सारा फाइल्स है। ठीक है,
हम इसके अंदर में एक डायरेक्टरी बनाने चाह रहे हैं। तो डायरेक्टरी जो बनाइएगा वो किस नाम से बनाइएगा, जिस नाम का आपका पैकेज है। आप यहाँ पैकेज क्या रखे हैं, माई पैक। आपका पैकेज का नाम है माई पैक। तो हम एक डायरेक्टरी यहाँ पे बनाएंगे। डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं एमडी माई पैक, एमडी माई पैक, ठीक है। एंड DIR कीजिएगा तो देखिए तो उस नाम से एक यहाँ पे बन गया है। ये देखिए तो माई पैक नाम से एक बन गया डायरेक्टरी यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे आप बनाए, ये सेम एक जिस तरह से आप वहाँ पे न्यू फोल्डर बनाते हो ना, वही काम वो हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किया। आप देखिए यहाँ पे माई पैक बन गया है और इसके अंदर में अभी कुछ भी नहीं। माई पैक आपका क्रिएट हो गया। तो एक पहले हम लोग जिस नाम से आपका पैकेज है उसी नाम से आप एक फोल्डर बना लीजिए या डायरेक्टरी बना लीजिए, ठीक है। आप या तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके MD कमांड से भी बना सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके न्यू में जाइएगा, और न्यू में जाने के बाद फिर से एक फोल्डर आता है, एक फोल्डर ऑप्शन ले लिया और इसका नाम आप जो रखना चाहें रख दीजिएगा, माई पैक। माई पैक। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अब ये जो पैकेज आपने बनाया है इसको सेव करेंगे, और सेव किस नाम से करेंगे, माई पैक नाम से अब सेव नहीं करेंगे। अब इसका नाम हमारा जो है क्लास का नाम जो है सिंपल, हम इसी से सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सेव में आए। अब सेव में हम लोग जी में बनाए थे ना, तो हम लोग जी में आ गए और जावा के अंदर बनाए हैं, जावा के अंदर माई पैक बनाए हैं। अब यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए, सिंपल डॉट जावा, सॉरी सिंपल डॉट जावा सेव कर दीजिए, ठीक है। ये सिंपल डॉट जावा सेव हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माई पैक में ये सिंपल डॉट जावा है। और दूसरा इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हमको देखना चाहें, यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें CLS, ठीक है। आप बनाए हैं CD माई पैक। अब DIR करके देख लो आप, देखो यहाँ सिंपल डॉट जावा नाम से फाइल दिख रहा है। अब इसको कंपाइल कर लीजिए आप, तो क्या लिखते हैं, जावा सी एंड फाइल का नाम सिंपल डॉट जावा, जावा सी सिंपल डॉट जावा से कंपाइल कर लिया, इंटर कीजिए। कंपाइल सक्सेसफुली। अब आप फिर से DIR करके एक बार देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए दो फाइल बन गया है, एक सिंपल डॉट क्लास, एक सिंपल डॉट जावा। यही इसके पहले हमारा एक ही दिख रहा था ना, ये सिंपल जावा। अब जब इसको आप कंपाइल किए तो ये सिंपल क्लास एंड सिंपल जावा ये दोनों नाम से आपका क्रिएट हो गया, यानी आपका कंपाइल सक्सेसफुली होने के बाद वो क्लास नाम से फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलिए और यहाँ जो माई पैक आप लिखे हैं इसके अंदर भी आएंगे, तो देखिए यहाँ दोनों फाइल दिख रहा है, एक सिंपल डॉट क्लास और एक सिंपल जावा है। अब आ जाइए, अब इसको हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये मेरा जावा नाम का फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले से भी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर में अब इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हाउ टू कंपाइल, कैसे कंपाइल करोगे वो बता दिया। कंपाइल करने के बाद अब इसको जो है अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी किसी एक प्रोग्राम में इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यूज करने के लिए आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट करोगे
इंपोर्ट ही करोगे ना, तो इंपोर्ट करने के लिए सपोज कोई एक क्लास तो बनाना पड़ेगा, इसमें बनाया नहीं है। तो कल भी हमने क्लास बनाया था, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ओपन करें तो कल ड्राइव में बनाया था, जावा के अंदर बनाया था। नहीं होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा। जावा के अंदर में पैकेज करके था। माय पैकेज, चलिए उसको आधा ही लिखा हुआ था, फाइल गया नहीं है लगता है। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये दूसरा है। अच्छा, फिर से क्या करते हैं हम लोग, क्लास बना ही लेते हैं। एक क्लास को, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी को यूज कर लेते हैं। कंट्रोल सी, इंपोर्ट हमारा क्या है, माई पैक डॉट हमने बनाया है सिंपल ये बनाए। और क्लास का नाम हम लोग लिख देते हैं माई पैकेज पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ये सब इतनी जरूरत नहीं है, इतना लिखने का हमको सब कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अब क्या करें, ये जो इंपोर्ट जो आप किए हो सिंपल, इसके अंदर में हमने माई पैक डॉट सिंपल से इसको इंपोर्ट कर लिया अपने पैकेज को। और जो माई पैकेज नाम का हमने क्लास बनाया, इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आप पहले से जो इसमें सिंपल जो आप बनाए थे, सिंपल कहाँ चला गया, सिंपल यहाँ पे ही देख लीजिए। सिंपल के अंदर में हम लोगों ने क्या लिखा है, एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस में भी कुछ नहीं लिखा है। फंक्शंस कल वाला प्रोग्राम सब कहाँ चला गया, यही है ना सिंपल में। ये तो हम लोग बना रहे हैं। और इसको जो है छोड़ दीजिए। इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे टाइप किया था, यही यूज कर सकते हैं इसमें भी हम लोग। प्रोग्राम लिखा कहाँ पे, जैसे ये सिंपल बनाया यहाँ पे, टाइप छोड़िए, फिर से हम लोग यूज करते हैं। एक फिर से एक क्लास लिया, इसके अंदर में फिर से एक पैकेज बनाया। पैकेज का नाम हमने रखा है यहाँ पे माई पैकेज, ठीक है, माई पैकेज। और
क्लास का नाम माई क्लास और एक छोटा सा मैसेज गेट नाम से बनाया है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप सेव कीजिए। तो सेव करने के लिए फिर से हम आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ cd बैकस्लैश एक फोल्डर फिर से हम बना रहे हैं, md माई पैकेज एंड cd माई पैकेज dir। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, शो कर रहा है क्योंकि हमने इसमें डाला ही नहीं था। cls इसके अंदर में कुछ डाला ही नहीं है, अभी नहीं दिखा रहा है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव माई क्लास सॉरी जी में नहीं, जी ड्राइव में। यहाँ पे हम लोग करते हैं जावा के अंदर माई पैकेज और इसके अंदर में माई cls class डॉट जावा माई क्लास डॉट जावा। अब आप इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी माई क्लास डॉट जावा। कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा dir करके दो फाइल बन गया है, माई क्लास एंड माई क्लास जावा। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे दूसरे में। नेक्स्ट जो यूज किया है, एक इसी को यूज किया है यहाँ पे, इसको फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वहाँ पे माई पैकेज ही हमने लिखा था, माई पैकेज और माई क्लास, ये हो गया आपको इंपोर्ट किया गया है आपको यूजर डिफाइन पैकेज को। और बाकी ये सब जो भी लिखा है इसके अंदर में आप सिंपल आप अपना लिख दीजिए मैसेज वेलकम इन यूजर डिफाइन पैकेज। ठीक है, ये पैकेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये किए हैं हम लोग। और ob.get नेम्स हम वहां पे बना के रखे हैं, इसीलिए गेट नेम्स यहाँ पे आ रहा है। अब आपको इसको सेव जो करना है, सेव प्रिंट नेम। अब इसको माई पैक में नहीं करना है, इसको बाहर निकल के जो आपका जहाँ पे जावा का सारा फाइल सब है, जो जनरल फाइल सब आप जावा का जो जहाँ सेव किए हैं जेट फाइल में दिख रहा है जहाँ पे, यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे। फाइल का नाम है आपका प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम डॉट जावा, इसको सेव कर दीजिए। प्रिंट नेम डॉट जावा से इसको सेव कर दीजिए। अब आप यहाँ cd डॉट डॉट से बाहर आ गए। अब यहाँ पे जावा सी देन आपका जो अभी क्लास का नाम हमने सेव किया है प्रिंट नेम, सॉरी जावा सी प्रिंट नेम print प्रिंट नेम डॉट जावा से सेव कर, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन कराइए। जावा प्रिंट नेम वेलकम इन यूजर डिफाइन पैकेज। अब आपको ये हम यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये पैकेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है रन कराने में। इसके लिए सबसे पहला चीज है कि आप जहाँ पे सेव कर रहे हो हमारा फाइल जो है, यहाँ पे उसी नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया माई पैक नाम का
तो माई पैकेज नाम से, तो यहाँ माई पैकेज नाम का दिखा रहे हैं। माई पैक बनाए थे तो माई पैक बनाए थे, इसमें कुछ लिखा नहीं था, अगर लिखते तो ये भी यूज होता, इसके अंदर भी यूज कर सकते थे। अब ये इसके अंदर जो आप यहाँ लिखे थे क्लास, इसमें ये जनरल जो लिखे हैं, इसमें डायरेक्ट ही आप क्लास लिखे थे और इसमें मेथड नहीं बनाए थे। तो हम लोग एक मेथड के अंदर अगर इसको बना लेते, सपोज मान लीजिए इसी में फिर से एक हम लोग बना लेते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बना दीजिए, डिस्प्ले डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर मैसेज दे दीजिए और डिस्प्ले, मैसेज दे दिया वेलकम इन जावा, ठीक है। तो बंद कर दिया। ये एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन बन गया है डिस्प्ले, ठीक है, जिसके अंदर में आपने लिखा है वेलकम इन जावा। और इस पैकेज का क्या नाम है? माई पैक, पैकेज का नाम माई पैक। तो सेव कर लिए हैं हम लोग, सेव कर लिए हैं। अब आइए फिर से अपने इस पे, अब यहाँ से सी डी माई पैक के अंदर आ गए क्या, सॉरी dir करके आप देख लीजिए वो फाइल है कि नहीं है, दिख रहा है? तो वो फाइल दिख रहा है आपको, dir देख लीजिए है वो फाइल। अब इसको फिर से कंपाइल, क्योंकि आप उसमें चेंजिंग किए थे, तो डॉट सिंपल डॉट जावा पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, सिंपल सेमी कॉमा छूट गया है क्या? पब्लिक वर्ड, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले सेमी कॉमा। तो डिक्लेरेशंस किए हैं, डिक्लेरेशंस तो कर ही सकते हैं हम लोग, डिक्लेरेशंस करके छोड़ दिया माई पैकेज। पब्लिक क्लास सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखा पब्लिक, एरर आ रहा है क्यों? अच्छा, एक मिनट प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप इसको सिंपल हम लोग ये कर रहे हैं ना, पैकेज बना रहे हैं, तो यहाँ मेन नहीं लिखना था ना, हम लोग मेन भी लिख दे रहे हैं, इसीलिए आ रहा था error। अब देखिए ये क्लास है देन जनरल, जिस तरह से आप क्लास बनाते हैं, और इसके अंदर में आपने एक ये बना दिया, सेव कर दीजिए। मेन नहीं लिखना, मेन तो जिसमें रन कराते हैं उसमें लिखते हैं ना, क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड। सिंपल डॉट जावा क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड, सिंपल और इंटरफेस एक्सपेक्टेड, कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? एक क्लास स्टार्ट किया, फंक्शन लिखा, कल तो लिख रहे हैं, कंपाइल हो गया, कर्ली ब्रेसेस ज्यादा लिख दिए थे। अब आप देखिए अपना प्रोग्राम जो आप ये जो लिखे थे प्रिंट, ये वाला, अब इसमें हम उसको भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट पैक, सॉरी क्या लिखे हैं वहां पे, माई पैक, फोल्डर का नाम क्या है मेरा, माई पैक,
ठीक है, तो ये होगा माई पैक। ठीक है, माई पैक डॉट सिंपल सेमीकोलन। ये सेकंड पैकेज को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप इस पैकेज को जब आप यूज कर रहे हैं तो इस पैकेज के अंदर में आपने सिंपल बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं सिंपल S1 या obj2 object2 इक्वल टू न्यू सिंपल। मैंने इसको बंद किया। ठीक है, ये पहले वाले का यूज किए थे आप। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको कट कीजिए, कट यहाँ पे डाल दीजिए। ये इसका यूज किए हैं। अब इस क्लास के अंदर का जो हमने ऑब्जेक्ट टू बनाया वो obj2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का हम लोग फंक्शन बनाए हैं। वहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए थे। फिर इसको आप सेव कर लीजिए, सेव। cd डबल डॉट से बाहर निकलते हैं, एक एक करंट डायरेक्टरी से, तो एक करंट डायरेक्टरी से बाहर निकल गए। अब जावा सी प्रिंट नेम डॉट जावा, के अंदर में क्या आ रहा है भाई यार, की नाम का बोल रहा है, ये गलती से यहाँ लिखा गया है। तो सेव कीजिए, फिर से कंपाइल कीजिए। obj डॉट डिस्प्ले माई पैक कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल माई पैक। क्यों आ रहा है, obj डॉट डिस्प्ले स्लैश सिंबल कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल प्रिंट डॉट जावा। लोकेशंस को डिफरेंस दे सकते हैं हम लोग। माई पैक का यहाँ यूज किया, यहाँ पे माई पैकेज डॉट क्लास लिखा, यहाँ माई डॉट सिंपल। क्लास का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, सिंपल ही रखा है, IMPL। हेलो सिंपल, ये ठीक तो यूज किया है। सिंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू सिंपल, और वो भी जे टू को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको कमेंट्स में डाल देते हैं, वो कमेंट्स में डालिए। एरर क्यों आ रहा है वो देखना चाह रहे हैं। तो कंपाइल कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो इसका, इसलिए obj2 माई पैक, ये आ ही नहीं रहा है। माई पैक इम्पोर्ट माई पैक, माई पैक ही तो बनाया है वहां पे, माई पैक PHP, माई पैक डॉट सिंपल। जिस तरह से यहाँ पे लिख रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भी लिख रहे हैं इम्पोर्ट। जब एक क्लास इम्पोर्ट हो रहा है तो दूसरा भी इम्पोर्ट होना चाहिए। माई पैक आ ही नहीं रहा है इसमें। ये सिंपल था कि यहाँ पे हम लोग ये जो यूज करते थे माई पैक, ये भी यहाँ पे जो इसके अंदर में हमने लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट देख लें हम लोग। यहाँ लिखा है जावा, ठीक है, प्रिंट डॉट प्रिंट कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल मेथड डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले ही तो बनाए हैं। अच्छा, यहाँ डी कैपिटल लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ पे डी हमने कैपिटल लिख दिया था। ठीक है, और सारे जगह पे वहाँ पे स्मॉल लिख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे अगर डी कैपिटल लिखें तो अब आ जाएगा। कैपिटल से ही तो ये कंपाइल हुआ होगा ना।
तो इसको हम लोग यूज जो करेंगे प्रोग्राम में भी हम लोग कैपिटल ही यूज कर लेते हैं। ये जो डी स्मॉल जो लिखे हैं आप, ये डी कैपिटल यूज करें। वही सर, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ हम लोग कैपिटल लिख दिए हैं। देख लीजिए खत्म हो गया। अब आप सब कमेंट्स को भी हटाइए, जो कमेंट्स हमने डाल रखा था वो नाम से प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ डी कैपिटल लिख दिए थे और यहाँ स्मॉल लिख दे रहे थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। कंपाइल, कंपाइल फिर से करो, कंपाइल, खत्म हो गया एरर। अब आप रन कराओ, जावा प्रिंट नेम, प्रिंट नेम। अब आप देखिए तो ये ये एक दूसरा पैकेज का आ रहा है, वेलकम इन यूजर डिफाइंड पैकेज, और ये एक जो आप दूसरे पैकेज में जो बनाए थे वेलकम इन जावा, यानी ये दो पैकेज जो डिफरेंट जगह पे अलग अलग बनाए हैं, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम हमारा जो ये फोल्डर्स जो बना हुआ है यहाँ पे जावा नाम का, इसके अंदर आइए, ये जी ड्राइव में हमने एक जावा नाम का पहले से फोल्डर बना रखा है। ये देखिए इसका पाथ है, जी में जावा है ना, इसके अंदर में हम लोग दो पैकेज बनाए हैं, एक माई पैक बनाया और एक माई पैकेज बनाया। एक माई पैक के अंदर में हमने सिंपल नाम का क्लास बनाया है, ये सिंपल वाला जो यहाँ पे हमने डी कैपिटल लिख दिया था, वहाँ स्मॉल लिख रहे थे, नहीं आ रहा है। अभी कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही फंक्शन बनाइए, आप इसके अंदर में फिर दूसरा भी मेथड बना दीजिए, दूसरा भी मेथड डिक्लेयर कर लीजिए आप इसके अंदर में। फिर से एक मेथड आप डिक्लेयर कर लीजिए यहाँ पे, पब्लिक, पब्लिक, और पब्लिक क्या कीजिएगा, शो नाम का एक बना लीजिए, SHOW, शो। और इसके अंदर में आप फिर से एक मैसेज दे दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए। प्रिंट प्रिंट LN होता सर, प्रिंट एन हो गया सर, एल छूट गया। हाँ, प्रिंट LN, एल काम नहीं कर रहा है। शो दी पैकेज, पैकेज मेथड, कुछ भी लिख सकते हैं, पैकेज मेथड। देन इसको कंपाइल कीजिए, सेव कर लीजिए। तो इस एक क्लास के अंदर में हमने दो फंक्शन लिखा है, एक डिस्प्ले और एक शो इसके अंदर में। तो जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो इसके लिए हमको जाना पड़ता है CD माई पैक के अंदर, माई पैक यहाँ पे, क्योंकि वो फाइल जहाँ रहेगा वहीं से कंपाइल करोगे ना। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ से हम लोग फिर से लिखते हैं जावा सी, और क्लास का नाम आपका क्या है, सिंपल, सिंपल डॉट जावा। तो इसको कंपाइल करते हैं, फिर से क्या हो गया, और सिंपल स्पेलिंग गलत लिख दिया, जावा सी सिंपल डॉट जावा। फिर क्या हो जाए, पब्लिक कैपिटल, ये जो लिखा जा रहा है ना ये गड़बड़ हो जा रहा है। पब्लिक वाइट, वर्ड छूटा हुआ था, कैपिटल भी कैपिटल में नहीं लिखना है, ये बहुत केस सेंसिटिव, जावा जो है बहुत केस सेंसिटिव होता है लैंग्वेज, इसलिए बहुत प्रॉब्लम यहाँ आता है। एक भी गलत अगर आप लिखते हैं तो एरर आता है। ये कंपाइल कर लिया, अब इससे CD डॉट डॉट से हम लोग बाहर आ जाते हैं, यानी हम जहाँ पे फाइल रखे हैं वहां पे आ गए। तो अभी आप जो ये लिखे थे
जो क्लास बनाए हैं प्रिंट नेम, ये प्रिंट नेम, इसमें अभी एक यूज किए ना, अब यहीं पे हम लोग दूसरा उसका यूज कर लेते हैं, obj2 डॉट शो, SHOW, शो नाम का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर में हमने दो मेथड बनाया, एक डिस्प्ले और एक शो, तो यहाँ पे दो को यूज कर लिया। फाइल पे सेव कीजिए और सेव करने के बाद फिर से इसको आप आके कंपाइल कीजिए। यही था मेरा, कंपाइल कर लीजिए, एरर नहीं है, रन कराइए। अब आप देखिए तो 3 आ रहा है, तीनों ये शो दी पैकेज मेथड। तो इसका यस। मतलब है कि इसी तरह से तो हम जो लिखते होंगे जावा डॉट IO डॉट स्टार, तो इसका मतलब वो सारा उसके अंदर जितना मेथड होगा सब आ जाता होगा। और एक एक क्लास के अंदर में हम लोग बहुत सारे पैकेज को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो पैकेज जो हमने यूजर डिफाइन दोनों को बनाया है, उसको क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद हम जनरल जैसे यूज करते हैं वैसे यहाँ पे यूज किए। एक दो चीज याद रखना है, एक याद यही रखना है कि पैकेज को जो आप सेव करते हैं तो उसी नाम का एक फोल्डर या डायरेक्टरी बना के सेव कीजिए। और दूसरा कि जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो केवल कंपाइल कराते हैं, रन नहीं कराते हैं। रन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आप इसमें मेन लिखे ही नहीं है, और मेन नहीं लिखते हैं तो आप प्रोग्राम को रन ही नहीं करा सकते। जहाँ मेन लिखते हैं वही ना रन करा सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में आपने मेन लिखा ही नहीं है, इसलिए इसको आप रन नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूजर डिफाइन पैकेज, डिफरेंट टाइप्स का पैकेज आप बना के रख सकते हैं जिसका यूज आप करेंगे। अब इसी में आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ये हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम दी अनदर पैकेज, क्या एक पैकेज को या दूसरे पैकेज में कैसे आप एक्सेस करोगे। देयर आर 3 ways टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। एक इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार यूज करके, एक है इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम यूज करके, और एक है फुल क्वालिफाइड नेम से। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है यूजिंग पैकेज नेम। अगर पैकेज के नाम से अगर आप करते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे बोला जा रहा है if you use a package dot star then all the classes and interfaces of this package will be accessible but not sub packages। अगर आप स्टार लिख देते हो तो इसका मतलब है उसके अंदर में जितने सारे इंटरफेसेस एंड क्लासेज हैं उन सब को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट नॉट अ सब पैकेज, लेकिन सब पैकेज को नहीं। यानी पैकेज के अंदर फिर से पैकेज, वो भी देखेंगे कि एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। The import keyword is used to make the classes and interfaces of another package accessible to the current package। import नाम का कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग किसी भी क्लास में अपने पैकेज को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल, एक पैकेज पैक नाम से बनाया और इसके अंदर में हमने एक क्लास बनाया है ए, और एक क्लास के अंदर में MSG नाम का एक मैसेज दिया जिसमें लिख दिया वेलकम इन यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा। किस नाम से, तो ए डॉट जावा नाम से सेव कर लेंगे। दूसरा फिर से हम एक पैकेज बना रहे हैं, इसका इसका नाम है मेरा माई पैक। यहाँ पैक है, यहाँ माई पैक है, वही जैसे अभी बनाए थे ना, एक पैक बनाया एक माई पैक बनाया जिसमें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, ये पैकेज को, इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं इंपोर्ट पैक डॉट स्टार, पैक डॉट स्टार। अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे याद है, यहाँ लिखते थे पैक डॉट ए, लिखते, यहाँ क्लास मेरा ए है तो हम लिखते हैं यहाँ पैक डॉट ए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट पैक डॉट स्टार।
पैक डॉट स्टार्ट से इसको हम लोग क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब इस क्लास के अंदर में जैसे आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो भी है उसको लिख लिया, एंड ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए एंड ओबीजे यूज किया। ये सिंपल है, यहाँ ये नहीं भी लिखेंगे, इसका भी हम लोग कोई यूज नहीं किए हैं, पैकेज यहाँ तो बना ही है। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करके दिखा रहे हैं कि एक बी नाम के क्लास में हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, तो डॉट स्टार से। ठीक है, अब इसको रन कराइएगा तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन करेगा। दूसरा है यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास। इफ यू import package dot class, then only declared class of this package will be accessible. If you import package dot class name, then only declared class of this package will be accessible. जिस क्लास का नाम आप लिखते हो केवल उसी क्लास को केवल तब आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर दूसरा जो क्लास आप बनाए हैं उसको नहीं यूज कर सकते, यानी एक उसी पैकेज के अंदर। सपोज जैसे वही सेम प्रोग्राम पैकेज पैक, जिसके अंदर में ये मैसेज वही लिखा, अब इसको यूज करेंगे तो आप लिखते हैं जैसे यूज किया ना पैक डॉट ए, पैक डॉट ए, तो अब केवल ए नाम के अंदर का जो बनाए होंगे क्लास और उसके अंदर जो भी होगा केवल उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं, बाकी को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। जैसे अब सपोज मान लीजिए कि इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं यही जो बनाया है ना, फिर एक एक ये तो एक क्लास है, इसको हम लोग एक क्लास नाम दे देते हैं फिर से, सॉरी क्लास LASS क्लास सिंपल है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं S। ठीक है, S दे दीजिए, पब्लिक क्लास S, और इस क्लास के अंदर में फिर ये बनाया और इस क्लास को यहाँ बंद कर दिया, इसको यहाँ यानी इस क्लास इस पैकेज के अंदर में हम क्या किए, दो क्लास बना दिए, एक S नाम से और एक सिंपल नाम से, या सिंपल 1 या सिंपल 2 इस तरह से भी बना सकते थे हम लोग। यहाँ पे सिंपल सिंपल 2 नाम से, तो इसके अंदर दो क्लास बन गया ना। तो आप एक्सेस कर रहे हैं किसको, इसको, तो आप तो यहाँ लिखते हैं ना कि सिंपल, तो ये सिंपल केवल यूज हो रहा है, तो ये वाला तो नहीं आएगा ना। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप क्लास के नाम से अगर कॉल कर लेते हैं तो केवल उसी क्लास का मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, यानी पूरा का पूरा पाथ के मदद से यूज कर सकते हैं। देखिए, if you use a fully qualified name, then only declare a class of this package will be accessible. Now there is no need to import, but we need to use full qualified name every time when we are accessing the class or interface. कहते हैं कि अगर आप फुल्ली क्वालिफाइड नेम के साथ अगर आप यूज करते हैं तब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा नाम के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, it is generally used when two packages have same class name, that is java.util and java.sql package contain data date class। सपोज देखिए कैसे उसको यूज करोगे, तो क्लास बनाया, हाँ क्लास ए, इसके अंदर MSG बना दिया, फिर क्लास बी में उसको जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया, और इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया और उसको हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, यही है फुल्ली पास, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, तो लिखते हैं पैक ए, पैक डॉट ए, पैक डॉट ए का ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू पैक डॉट ए,
एंड देन obj.msg, यानी हम इंपोर्ट नहीं करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उसका फुल जो है नेम को यूज कर सकते हैं। फुल नेम देके हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो फुल नेम देके अगर आप एक्सेस करते हैं तो इस तरह से भी आप उस जावा नाम के पैकेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो पैकेज को एक्सेस करने का ये 3 प्रोसेस दिखाया है। पहला है डॉट स्टार के नाम से आप कर सकते हो, यानी इंपोर्ट पैकेज देन डॉट स्टार, एक इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम एंड फुली क्वालिफाइड नेम। तो ये दोनों तो हम लोग मोस्टली यूज करते आ रहे हैं, सारे में यूज किए हैं। इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार यूज कर लिया, या फिर इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम। इस तरह से हम लोग पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना पैकेट बना सकते हैं और पैकेट को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझना है कि उसको सेव कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, और पैकेज को जो सेव करते हैं तो कंपाइल क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और उसको रन नहीं कराएंगे, रन कराएंगे उसी प्रोग्राम को जहाँ पे हम लोग मेन लिखते हैं। और अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करते हैं तो इजली थोड़ा सा एरर आ सकता है, जैसे अभी एरर आया, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है इजली एग्जीक्यूट करेगा और आप पैकेज खुद का पैकेज बना के रख सकते हैं। उसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बना के रख सकते हैं, और जब जहाँ पे आपको यूज होगा वहाँ पे उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यही है यूजर डिफाइन पैकेज। ठीक है, यूजर डिफाइन पैकेज। इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट फिर जो क्लास होगा उसका रूटिंग हम भेजेंगे, उसके आधार पे आप लोग कीजिएगा। सर कल नहीं होगा सर? कल